नमस्कार। तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक लेके आपके सामने है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या इसमें हम पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्याओं में यहाँ पर मैं इससे पहले आपको दो शब्द आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहूँगा। पहला है हमारे पास गुणज और दूसरा हमारे पास होता है गुणनखंड। थोड़ा सा ध्यान से आपने समझने की कोशिश करना है। गुणज को इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल। ठीक है, गुणज को इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल और गुणनखंड को बोला जाता है फैक्टर। पता होगा आप लोगों को इसके बारे में। अभी मैं थोड़ा सा HCF और LCM पे आऊँगा। देखना यहाँ पे M और F आ गया है। ठीक है, तो गुणज यानी कि आपको बोल दिया जाए कि 12 के गुणज बताइए, 12 के गुणज। जैसे ही आपको ये समझ आएगा HCF LCM आपका HCF LCM कैसे बना है वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और जो गुणज क्या होता है वो चीज़ें तो वैसे समझ रहनी है। ठीक है, तो 12 के गुणज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गुणज क्या होंगे? 12 के गुणज मतलब 12 का टेबल, 12 का पहाड़ा। ठीक है, तो 12 का टेबल यानी कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48। इसी तरह से जो टेबल है यानी कि जो गुणज है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो इन्फिनिटी तक चलता जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुणज किसी संख्या के कितने गुणज हो सकता है, तो आपको पता है कितने गुणज हो सकता है? इन्फिनिटिव यानी कि अनंत गुणज हो सकता है किसी संख्या के। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग LCM टॉपिक बनाया गया, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा इस चीज़ पर, जब LCM बनाया गया तो टॉपिक का नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम निकालेंगे, जो सबसे बड़ा अगर हम गुणज निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। तो बड़ा तो हमेशा ही सेम रहेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम यानी कि छोटे से छोटा, समापवर्तक यानी कि समीप। जैसे मैं आपको बोल दूं 12 और 8 के गुणज बताइए, तो मैं 12 के गुणज लिखता हूँ 12, 24, 32 और 36 और आपके पास 48, इस तरह से। और 8 के गुणज होंगे 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48। क्योंकि 12 का टेबल भी इन्फिनिटिव तक जाएगा और 8 का भी इन्फिनिटिव तक, तो बड़ा गुणज तो दोनों का ही सेम रहेगा। लेकिन जो छोटा गुणज है वो हमने ढूंढना है सबसे छोटा, जो दोनों में सेम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ क्या है? 24, और यहाँ पर भी क्या है? 24, यानी कि 12 और 8 का जो LCM होगा वो हमारे पास क्या होगा? 24 होगा। ये सबसे पुरानी तकनीक है जिससे आप LCM निकाल सकते थे, लेकिन अब इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब हमें पता है कि हम इसे फैक्टर मेथड से बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से हम लोग LCM निकाल सकते हैं 12 का और 8 का। आप निकालने जाएंगे 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 3, 2 एकम 2, 3 से करेंगे 1 और 1, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। देखिए ऐसे भी 24 ही LCM आया। तो गुणज, मेरे समझाने का मतलब आपको यहाँ पर ये है कि गुणज यानी कि जिस नंबर के गुणज आपसे पूछे गए हैं उसका पहाड़े की बात की जा रही है, यानी कि टेबल की बात की जा रही है। क्लियर होगा सबको गुणज, है ना? तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे एवरेज टॉपिक में आप करेंगे कि 5 के प्रथम 6 गुणज, 5 के प्रथम 6 गुणज, तो आप सभी को पता है कि 5 के प्रथम 6 गुणज क्या होंगे? 5 के प्रथम 6 गुणज यानी कि वो रहेगा आपके पास 5, 10, 15, 20, 25 और 30। इस तरह से आपके पास गुणज रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें हम आप लोग देखेंगे, दूसरा शब्द मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गुणनखंड। ठीक है, दूसरा शब्द मैंने आपके पास लिखा हुआ है गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो गुणनखंड यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको बोल दूँ 12 के गुणनखंड बताइए, फैक्टर बताइए, तो 12 के गुणनखंड आप यहाँ पे देखेंगे कि गुणनखंड मतलब कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है।
12 किस किस के टेबल में आपके पास यहाँ पे आता है, तो आप देखेंगे 12 हमारे पास 1 के टेबल में है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में भी आता है। लेकिन इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में हमारे पास 12 आएगा। यानी कि जो गुणनखंड आपके पास रहते हैं, गुणनखंड यानी कि फैक्टर जो रहता है वो आपके क्या होता है, लिमिटेड होता है। हर नंबर के अलग अलग गुणनखंड रहता है। तो यहाँ पर 12 के कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6। ये प्रश्न भी आया था अभी जब पेपर हुआ था, तो उसमें डायरेक्ट प्रश्न आए हुए थे कि जी 32 के कुल कितने गुणनखंड है। तो 32 के गुणनखंड कितने होंगे, तो वो आप लोग फैक्टर करके देख सकते हैं कि इसके टोटल कितने गुणनखंड होने वाला है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब आता है वापस टॉपिक पर कि जो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे क्या था कि हम पढ़ने वाले थे अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में एक्चुअल में हम पढ़ने वाला है। तो प्राइम नंबर्स में आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट रहेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या है। तो अभाज्य संख्याएं यानी कि आप डेफिनेशन एक अलग तरह की लिखवाने वाला हूँ मैं, तो आप उसे देखेंगे ध्यान से, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर जिनके केवल शब्द याद रखना है, ओनली 2 फैक्टर्स, दैट विल बी कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि जिन नंबर के केवल 2 गुणनखंड होंगे, गुणनखंड मैंने समझा दिया है क्या होता है, जिन नंबर के केवल 2 गुणनखंड होंगे, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ना तो 2 से कम होने चाहिए ना ही 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब मैं चेक कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बोल दिया 1, बताइए अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। तो आप 1 के गुणनखंड देखेंगे, 1 किसके पहाड़े में आता है, 1 केवल और केवल 1 के पहाड़े में आता है, केवल और केवल 1 के टेबल में। इसीलिए 1 ना तो अभाज्य संख्या है, ना प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो वो आपके पास क्या है, 1 रहेगा। क्लियर है सबको, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे इस चीज़ को। अगला हमारे पास है 1 के बाद आता है अगला नंबर 2। 2 के गुणनखंड हम अगर देखते हैं करके तो 2 के गुणनखंड में हमारे पास आप देखेंगे कि 2 1 के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है, यानी 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में। तो अभी बताया था जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड, ओनली 2 फैक्टर, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए हमें पहला नंबर मिल गया जिसके केवल 2 गुणनखंड है। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न बन गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ठीक है। अगला नंबर हमारे पास रहेगा यहाँ पर दूसरा प्रश्न। देखिए 2 अभाज्य संख्या तो है, प्राइम नंबर है, 2 और क्या था, 2 और था हमारे पास सम संख्या, यानी कि इवन नंबर भी है 2। इसके अलावा भाई 2 केवल अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या के अलावा और क्या था, सम संख्या भी तो था। यानी कि अगर प्रश्न आए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तीसरी चीज बनी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और आ भी चुका है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर क्या है, तो वो भी हमारे पास क्या है, 2 है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर, ये मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना है, 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर, कोई भी सम संख्या, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा भी, अभाज्य संख्या नहीं है।
2 के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो आपकी अभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है, ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है। ये प्रश्न आ चुका है कई बार, ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी कि ऐसे कितने इवन नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स है। तो वो एक ही हमारे पास है और वो हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो कितनी सम संख्या यानी हाउ मैनी इवन नंबर दैट इज ऑल्सो प्राइम नंबर, कितना है, 1 है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य है, तो वो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, आपने गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगला हमारे पास अगले नंबर पे चलता है 3 पर। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे यहाँ से, इसलिए मैं अलग से क्लास लेके आया हूँ इसकी। अगला नंबर है 3। अब 3 के फैक्टर देखेंगे, 1 है। 3 का दूसरा गुणनखंड क्या है, 3 है। ठीक है भाई, क्या किसी और नंबर के पहाड़े में 3 आएगा? 3 देखिए 1 के पहाड़े में आता है और सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 का कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसीलिए 3 भी हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर है 3 भी। 3 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि 3 प्राइम नंबर के साथ साथ और क्या है, ऑड नंबर भी है। 3 प्राइम नंबर के साथ साथ और क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या भी तो है 3। 3 क्या है, विषम संख्या भी है। लेकिन विषम तो 1 भी थी, लेकिन 1 ना तो अभाज्य में आता है ना ही भाज्य में आता है। इसीलिए 3 आपके पास सबसे छोटी, समझ गए होंगे सभी लोग, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखिए एग्जामिनर बहुत एडवांस हो गए हैं बच्चों, तो आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य क्या है, 2 है। लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो 2 नहीं है, वो क्या है, 3 रहेगी। अभाज्य पूछी गई, अब विषम पूछी गई है, यानी कि ऑड नंबर। विषम यानी कि ऑड नंबर आपसे पूछा गया है, तो 1 नहीं लगाना है। 1 विषम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारे पास क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। ठीक है, अगले नंबर पे हम चलते हैं। अगला नंबर हमारे पास है 4। ठीक है, 4 मैं ज़्यादा नहीं, बस अभाज्य और भाज्य ढूंढेंगे, उसके बाद हम आगे सीधी लिख लेंगे। तो 4 के गुणनखंड बताइए। 1 से भी कटता है जी 4, 2 से भी कटता है 4 और 4 से भी कटता है 4। तो कितने गुणनखंड हुए इसके, कितने फैक्टर हुए इसके, 3 फैक्टर हो गए जी। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर यानी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। तो जिस भी नंबर के आपको 2 से ज़्यादा गुणनखंड देखने को मिलेंगे, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर देखने को मिलेंगे, वो सभी संख्या हमारी कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। क्लियर है सबको? तो हमें सबसे छोटी भाज्य संख्या मिल गई है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, 4 रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसी में बनता है। 4 भाज्य तो है ही है, लेकिन 4 सम संख्या भी तो है, इवन नंबर। तो दूसरा प्रश्न बनेगा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। तो वो आपके पास क्या रहेगा, 2 नहीं होगा, वो क्या होगा, 4 होगा।
समझ आई बात। सम संख्या नहीं पूछी गई है आपसे, इस चीज का ध्यान देना है। सम संख्या नहीं पूछी गई है, समभाज्य पूछी गई है। तो समभाज्य भी क्या होगी, 4 होगी। क्लियर है, तो ये ध्यान आपने रखना है। अब अगला नंबर हमारे पास है यहाँ पर 5। ठीक है, लास्ट नंबर पे बात कर रहा हूँ मैं, फिर हम एक और नंबर लास्ट में उठाएंगे, बाकी फिर आगे उसके बाद आगे चलेगा। 5 के गुणनखंड 1 भी है और 5 भी है। इसके अलावा 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, आप चेक कर सकते हैं, फॉर श्योर आपको टेबल्स आता है। तो 5 के कितने गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड, यानी कि 5 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है भाई। 5 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर है। क्लियर है। अब 5 प्राइम नंबर है तो खास बात क्या है जी, 5 के बारे में क्यों पढ़ाया, तब तो सारे पढ़ने पड़ेंगे। खास बात ये है कि 5 से खत्म होने वाला एंड विद 5 ये एकमात्र संख्या है जो अभाज्य है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। 5 पर खत्म होने वाली एकमात्र अभाज्य संख्या है 5। नहीं तो आप देखेंगे 15 5 से खत्म होता है, 25 5 से खत्म होता है, 35 5 से खत्म होता है, 45 5 से खत्म होता है, 55 5 से खत्म होता है, 65 5 से खत्म होता है। लेकिन ये कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये सारी की सारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या होगी। भाज्य क्यों, क्योंकि 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी, 5 से भी और 15 से भी। तो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड भाज्य संख्या। 25 भी देख लो, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, ये भी भाज्य है। 35 1 से, 5 से, 7 से, 35 से, ये भी गलत। 45 भी, 65 भी, 55 भी, सारे नंबर, यानी 5 इकाई अंक 5, यानी यूनिट डिजिट 5 वाला, इकाई अंक 5 वाला एकमात्र अभाज्य संख्या है, एकमात्र अभाज्य संख्या है। यानी कि यूनिट डिजिट 5 वाला 5 एकमात्र अभाज्य संख्या होगी। सबको क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। अगर कुछ रहेगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके मैं आपके आंसर उसमें दे दूंगा। क्लियर है सबको। तो 6 चेक करते हैं जल्दी से, देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, भाज्य हो गई है ना। 7 1 से कटता है और 7 से कटता है, ये भी क्या है, अभाज्य है। 8 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी, ये क्या है, भाज्य है। अब बात आई 9 की, लास्ट नंबर हमारा बचा है 9। 1 से भी कटता है, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, यानी 1 3 9, कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर, यानी 9 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या होगी। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 किन संख्याओं में चली गई, भाज्य संख्याओं में चली गई। तो अगर भाज्य संख्या है तो इसमें क्या खास है जी, भाज्य तो 4 भी था, 6 भी था, 8 भी था। तो खास बात ये है कि अभी तक जितनी भी विषम संख्याएं थी, ऑड नंबर, अभी तक जितनी भी विषम संख्या थी, 1 3 5 7, 1 तो ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, 3 भी अभाज्य थी, 5 भी अभाज्य थी, 7 भी अभाज्य थी। तो ये सारे के सारे अभाज्य थी। विषम तो मिला, अभाज्य तो मिला ही नहीं था, भाज्य अभी तक कंपोजिट। इसीलिए 9 हमारी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मिल गई, क्या है, 9 है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर आपके पास क्या रहेगा, 9 रहेगा। ये खास बात थी इसमें, ठीक है। बाकी चलिए आगे क्या प्रश्न बनता है उस पर आते हैं। अब ये बहुत अच्छे से आपने इस वीडियो को, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आपने वापस जाके इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है। अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जैसे भी रहेगा, कल की वीडियो में वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ प्रश्न ये बनता है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या बताइए। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या बताइए। तो 1 से 100 तक अभी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, जल्दी से पता आपको चल जाएगा। तो जी कितनी रहती है, जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं। 2 होता है, 3 है, 5 है
7 है, ये होगी 10 तक। ठीक है, 11 होता है, 13 है, 17 है, 19 है, ये होगी जी 20 तक। ठीक है, उसके बाद 23, 23 है, 29, 29, ये हो गई जी 20 से 30 तक। ठीक है, अब 30 से 40 में आएगा 31, 37। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी 30 से 40 तक। फिर 40 से 50 तक आपके पास आएगा 41, 43 और 47। ये सभी ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या तो कितनी है, गिन लो, 1 2 3 4 8 10 12 और 3 15 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेके 50 तक। क्लियर है। अगला प्रश्न, अब 50 से 100 की लिखते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा आपके पास 53, 59, 2 है ना। 60 से 70 में 61, 63 और 63 नहीं आएगा भाई, 61 और 67 आएगा। ठीक है, सॉरी। और 70 और 80 के बीच में 71, 73 और 79, क्योंकि 73 3 से कट जाता है, 63 3 से कट जाएगा, है ना, ये है। और 80 और 90 के बीच 83 और 89। ठीक है, और 90 और 100 के बीच एक ही है, 97। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितना है, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या। एक बार आपने अपनी कॉपी पे खुद से लिखने की कोशिश करनी है ताकि गलत ना हो। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 50 से 100 तक कितनी है, 10 है। तो टोटल कितनी हो गई, 15 और 10 25, यानी 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या रहेगी, 25 रहेगी। ठीक है, सबको क्लियर है। अगला देखते हैं यहाँ पर। अब ये तो 2 डिजिट तक की हो गई है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। तो वो आपके पास क्या होगा, 100 तो नहीं है, क्योंकि 100 तो कट जाएगा, यानी क्या आएगा, 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। प्रश्न ये भी आता है, 3 अंकों की, 3 डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो वो होगी 997। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और पूछा जाता है, 4 अंकों की छोटी से पूछा जाता है, बड़ी से तो नहीं आता है, पर 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पास क्या रहेगी, ये आ जाएगा आपके पास 1009। बच्चे 1001 लगाता है, गलत है, 7 से कट जाएगा। बच्चे 1003 लगाता है, गलत है, ये भी कट जाएगा 17 से, 17 पंजे 50 15 100 17 से कट जाएगा। या बच्चे लगाता है 1007, ये भी गलत है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1001, 1003, 1007 4 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 1009 रहेगा। ये प्रश्न आपने बड़े अच्छे से करना है। क्लियर है सबको। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न एक और आता है इसमें कि निम्न में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको एक बार कुछ और इसमें एक चीज़ करवाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब चलो 100 तक तो मैंने लिख लिया। प्रश्न आ जाए मुझे कि प्रथम, ऐसे ही प्रश्न आता है बेटा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11 हो गई जी। अगर पता ही नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11। क्या पूछा गया, योग यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26 और 2
28 हो गया योग इनका, ठीक है। 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26 और 2 28, यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो गया 28। ऐसे करके भी प्रश्न बनता है, औसत भी पूछा जाता है, वो हम औसत वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, आपको डायरेक्ट नंबर दे दिया जाता है कई बार कि बताइए 119 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। 119 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, प्राइम नंबर या कंपोजिट। अब जिसको कैसे पता करें, तो इसको पता करने का एक बहुत अच्छा तरीका, शॉर्टकट ट्रिक पे नहीं जाना है, सीधा इसको समझिए ध्यान से। क्या करना है, आपने क्या करना है कि 119 के नज़दीक किसका स्क्वायर होता है ये ढूंढना है आपने। 119 के नज़दीक किस अभाज्य संख्या का स्क्वायर है, तो आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी कि 11 तक की अभाज्य संख्या लिख लो जल्दी से। 2 3 5 7 और 11। अगर इनमें से किसी से कट जाएगा तो ये भाज्य हो जाएगी, नहीं कटेगा तो अभाज्य ही रहेगी। तो 2 से काट के देखता हूँ, 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है। 3 से काट के देखता हूँ, 9 10 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, यानी 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 का पहाड़ा पढ़ के देख सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, यानी 5 के टेबल में या तो 0 आता है या फिर 5। 7 से काट के देखेंगे, 7 एकम 7, 4 बचा 49, 7 7 49, यानी 7 से कट जाएगा ये। तो अगर 7 से कट गया है यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये 119 क्या है भाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना है आपने। 119 अभाज्य संख्या नहीं है, कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। मैं आपको एक और नंबर यहाँ पे देता हूँ, जैसे नंबर दे दिया जाए 237 मान लो, भाज्य है या अभाज्य है, तो आप जल्दी से देखेंगे 237 किसके स्क्वायर के नज़दीक है जी। 13 का स्क्वायर 169 रहता है, तो 169 यानी 13 ले लेता हूँ, ठीक है। 13 तक अभाज्य लिख लो, 2 3 5 7 11 और 13। 13 तक की सारी अभाज्य लिखनी है, अभाज्य लिखनी है, बाकी नहीं है ना। 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 7 है। 3 से, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 3 चौके 12, यानी 3 से कट जाएगा ये नंबर। आप चाहो तो चेक कर लो, 237। 3 से, 3 सत्ते 21, 2 बचा 27, 3 नम्मे 27, देखिए ख़त्म हो गया। यानी 237 भी कैसी संख्या है भाज्य संख्या हो गई। 237 भी कैसी संख्या हो गई भाज्य संख्या। एक और नंबर मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पर नंबर 107। अब चेक कीजिए ज़रा, इसके नज़दीक किसका स्क्वायर होता है 11 का। 11 का स्क्वायर होता है तो 11 तक की अभाज्य 2 3 5 7 11। 2 से तो काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 7 है। 3 से काट के देखिए, 7 और 1 8, भाग दे दो अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है, क्या दिक्कत है। 3 तिया 9, 1 17, 3 पंजे 15, तो ये नहीं कटा, 3 से भी गया। 5 से नहीं कटेगा, 0 या 5 होना चाहिए। 7 से काट के देख लीजिए, भाग दो, क्या दिक्कत आ रही है। 7 एकम 7, 3 37, 7 पंजे 35, नहीं कटा जी, ये भी नहीं बनी बात। ये भी हो गया, ये भी होगा 11, 11 90 99, 11 से तो नहीं कटेगा। यानी 107 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। समझ आ गई बात। तो कुछ पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर बने हैं इस टॉपिक में, बड़े ध्यान से आपने चीज़ों को समझना है। बहुत अच्छे से हमने इस टॉपिक को ख़त्म किया, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में। क्लियर होगा सभी को। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। कल हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं संख्याओं का मान। संख्याओं का मान यानी कि वैल्यू ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, जातीय मान। तो कल की वीडियो में आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। तो आज के लिए यही था, आज के लिए ख़त्म करते हैं इसको। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।